टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि मोदी ने आज देश के तोड़ने की नींव रख दी है। जी हाँ, थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, अस्वाभाविक लग रहा होगा और आपको लग रहा होगा कि क्या कह रहे हैं, ये तो मोदी का आलोचना करने वाले में जाने ही जाते हैं। 2014 से हम उन तमाम बातों को आपके सामने रख रहे हैं जिन बातों के सहारे हम ये समझाने की कोशिश आपको कर रहे हैं कि मोदी और संघ इस देश को इतिहास बदलने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। और आज एक एक कर वानगी आपके सामने आ रहा है। देखिए, जिस भारत में हम लोग रह रहे हैं वो भारत ऋग्वेद या बाकी जो हमारी वैदिक ग्रंथ हैं या जो चीज़ें हमारे पास में हैं वो कल्पना है सिर्फ कि भारत बृहत भारत ऐसा रहा हुआ समुद्रगुप्त के समय में रहा है, कुछ राजाएं अशोक के समय में रहा, कुछ ऐसे राजाएं हुए हैं जो आप बृहत भारत आज जो देख रहे हैं उन राज्यों तक उनका शासन व्यवस्था रहा है। लेकिन कभी सांस्कृतिक रूप से हम जरूर एक रहे हैं, बाद के दिनों में धार्मिक रूप से भी हम सभी लोग जुड़े हैं, लेकिन राज सत्ता के रूप में कभी भी हम इस रूप में नहीं रहे हैं जिस रूप में आज का भारत है। और इस व्यवस्था को यूँ कहें तो अंग्रेजों ने धीरे धीरे करके तमाम राजा रजवाड़ों को मिलाते हुए एक बृहत भारत का उन्होंने निर्माण किया। और उस निर्माण की प्रक्रिया के दौरान बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई जिससे अंग्रेज भी बच रहे थे, उस पर हम हाथ डालें या ना डालें, अंग्रेज भी उसको लेकर सावधान रहा करते थे। जब आज़ादी का समय आया, जब भारत आज़ाद होने लगा, उस दौरान भी बहुत सारी ऐसी समस्याएं थी जिन समस्याओं से हमारे पुरखे रूबरू हो रहे थे। बहुत सारी समस्याओं का उन्होंने समाधान किया, लेकिन देश को धर्म के आधार पर बंटने से वो रोक नहीं पाए। स्वाभाविक तौर पे बहुत सारी समस्याएं थी, एक समस्या ये भी था, तो धर्म के आधार पर वो चीज़ें जब बट गई तो फिर जो भारत हमारे पास बचा, उन भारत को कैसे हम मजबूत भारत बनाएं, इसके लिए संविधान सभा में बड़ी बहस हुई। क्योंकि संस्कृति के रूप से, पहनावे व्यवहार के रूप में, भाषा के रूप में, मतलब जितनी विविधताएं हो सकती हैं उतनी विविधताएं इस देश में मौजूद हैं, जो एक राष्ट्र के लिए बहुत मुश्किल है उसको एक साथ प्रयोग कर रखना। तो ये जो राष्ट्र है ना, माला की तरह है, समझिए, अलग अलग चीज़ों को पिरो कर हमारे पुरखों ने भारत का निर्माण किया। हर एक विषय पर विवाद हुआ और उसके समाधान के लिए लोग अपनी बात रखे, पंचायत हुआ और उसके बाद चीज़ों को ग्रहण किया गया। उस दौर में जिस विवाद हम कह रहे हैं कि आज भारत के विभाजन का एक नींव मोदी ने रखा है, इस पर हम बात कर रहे हैं कि कैसे देश फिर विघटन की तरफ बढ़ सकता है। आप जिस राजदंड को आपने संसद में आज स्थापित किया है, क्या वो राजदंड इस देश का राजदंड है? क्या वो एक ऐसे राजा का राजदंड है जिनका 3 राज्यों में साम्राज्य था? उससे बड़ा साम्राज्य तो मगध का था, उससे के बाद के दिनों में मराठा का था, राजपूताना का था, सिख का था। उन लोगों ने अपना राजदंड क्यों नहीं दिया? क्योंकि उस समय में जितने राजा रजवाड़े थे, सारे राजा रजवाड़े ने अपने राजदंड की चर्चा की थी। 18 दिन तक इस पर बहस हुआ था। तो आखिरकार चोल का राजदंड मगध का राजदंड कैसे हो सकता है? दुनिया में न्याय व्यवस्था की अगर बात करें तो वो न्याय व्यवस्था तो मगध ने दिया पूरे दुनिया को। क्या दिया कि शासन व्यवस्था कैसे चलनी चाहिए, उसमें किस तरीके के आदर्श की जरूरत है। तो मगध चोल के राजधर्म को कैसे स्वीकार करेगा? भाई, आपने तो भारत का राजदंड घोषित कर दिया उसको ना। अब ये बताइए कि संविधान सभा में जिस पर सहमति बन गई कि भाई हमारा राष्ट्रीय प्रतीक या राजदंड सम्राट अशोक का स्तंभ होगा, उसको आप इस तरीके से खारिज कर दिए जैसे लगता है कि उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो फिर राजपूताना का राजदंड क्यों नहीं रहेगा संसद में?
उससे बड़ा, चोल से बड़ा साम्राज्य रहा है राजपूताना का ना। 600-700 वर्षों तक इस देश पर राज किया है। सिख का क्यों नहीं रहेगा? सिख ने भी बहुत बड़े भूभाग पर शासन व्यवस्था किया है, उसका भी अपना एक राजदंड है। मराठा लंबी लड़ाई लड़ी है उन्होंने, उनका राजदंड क्यों नहीं होगा संसद में? हाँ, मुगल मुसलमान था तो आप उसको छोड़ दीजिए, उसका राजदंड मत स्वीकार कीजिए। हाँ, वो विदेशी आक्रांता था, मान लिया हमने भी, लेकिन राजपूताना, सिख, मराठा, टीपू सुल्तान, मैसूर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। क्या जवाब है आपके पास? अगर इस तरह के सवाल अगर खड़े होने शुरू हो जाए कि मेरा राजदंड क्यों नहीं रहेगा सदन में, तो आप क्या जवाब दीजिएगा? तो यही है, इसलिए हम कह रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी विवादें, जिन विवादों को हमारे पूर्वजों ने बहुत ही होशियारी के साथ इसको सेटल कर दिया था, उन तमाम विवादों को एक एक कर संघ और मोदी उखाड़ना चाह रहा है और उखाड़ भी रहा है। मतलब देश जो ये कह रहे हैं ना कि अखंड राष्ट्र, अब बात अखंड राष्ट्र की नहीं रही। अब बात इस तरीके से छोटे छोटे चीज़ों में अगर उलझनी शुरू हो जाएगी तो फिर अखंड राज्य का मतलब क्या होगा? हम चोल का राजदंड क्यों स्वीकार करेंगे? बिहार के सांसद, यूपी के सांसद क्यों उस राजदंड को प्रणाम करेंगे भाई? उस राजदंड का हम अपने पत्र में क्यों इस्तेमाल करेंगे? हम अपने सेना के मेडल में राजदंड वो क्यों लगाएंगे भाई? बड़ा सवाल है। देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय मानिए कि जिस तरीके से विवादास्पद मुद्दों को संघ मोदी के सहारे इस देश में स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, वो दिन दूर नहीं जब एक बार फिर से अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह की चीज़ें उठनी शुरू हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। शुरू हो चुकी है। नीति आयोग में मुख्यमंत्री का 11 राज्यों का मुख्यमंत्री का शामिल नहीं होना वो वही संकेत है। अमूल के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन शुरू होना उसी का एक संकेत है कि गुजरात के इस प्रोडक्ट को अब अपने राज्य में घुसने नहीं देना है। ये इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। जो भावनाएं खत्म हो गई थी, उस भावनाओं को नरेंद्र मोदी कैसे स्थापित कर रहे हैं, इसको समझने की ज़रूरत है। और नुकसान गुजरात को उठाना शुरू हो गया है। अब वहाँ से लोग कपड़ा खरीदना बंद कर रहे हैं, तमिलनाडु से लोग कपड़ा लेने लगे हैं। और ये भावनाएं इस तरीके से अगर भड़की तब तो बहुत मुश्किल होगा इस देश को संभालना।